तो लेक्चर नंबर 4 होगा, 3 तक अपलोड कर दिया, इसको देख लीजिए। लेक्चर नंबर 4 में आज आप लोग को लेक्चर नंबर 3 में बताए थे एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज बता रहा है साइक्लिक। इसको समझिए क्या होता है साइक्लिक। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक क्या होता है? आपको हम बताए थे ओपन एंड। ओपन एंड क्या होता है आपको बताया गया था। ओपन एंड का मतलब होता है जिधर कार्बन को या तो जोड़ सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बताया गया था ओपन एंड मतलब कार्बन को जोड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कितना ओपन एंड है? ओपन एंड मतलब खुला हुआ एंड। एक ओपन एंड ये है, एक ओपन एंड ये है, एक ओपन एंड ये है और एक ओपन एंड ये। जिधर कार्बन को जोड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं उसको ओपन एंड कहते हैं। तो कितना ओपन एंड हो गया? 1 2 3 4, ये ओपन एंड है। ठीक है, तो जिधर कार्बन को जोड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं वो ओपन एंड होता है। समझते जाइए। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक होता है इसमें सारा का सारा ओपन एंड क्लोज होता है। सपोज मान लीजिए ये अभी ये है, अभी इसका ओपन एंड खुला हुआ, इधर भी कार्बन को जोड़ सकते हैं, ये खुला हुआ है ना, खुला हुआ। अब यदि इसको हम जोड़ देते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका एक भी ओपन एंड है नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा बंद है। तो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक को एक और नाम से जानते हैं, साइक्लिक को हम लोग क्लोज चेन भी बोलते हैं, क्लोज चेन। ठीक है, साइक्लिक को क्लोज चेन भी बोलते हैं। क्लोज चेन के अलावा इसको रिंग चेन भी कहते हैं, रिंग चेन, ये इसी का नाम है। ठीक है, क्लोज मतलब बंद होगा चारों तरफ से, मतलब एक भी ओपन एंड नहीं दिखाई देगा। एक भी ओपन एंड है इसमें? आगे देखिए, ये क्या है? साइक्लिक क्लोज, एक भी ओपन एंड है नहीं, तो ओपन एंड नहीं होगा, सारा का सारा ओपन एंड क्लोज होगा, बंद होगा। देखो चारों तरफ से बंद है, एक बंद है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चारों तरफ से बंद है, तो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक, जो चारों तरफ से क्लोज होगा, बंद होगा, एक भी ओपन एंड नहीं होगा। क्या होगा ओपन एंड? इसमें जीरो, एक भी ओपन एंड नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब जिसमें ओपन एंड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओपन एंड नहीं होगा। ठीक है, ऑल ओपन एंड्स आर क्लोज। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जिसका ऑल ओपन एंड, ऑल ओपन एंड्स आर क्लोज, जितना भी ओपन एंड होगा वो सारा का सारा क्लोज होगा। तो इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक, सभी का सभी ओपन एंड क्लोज होगा। फिर से सभी का सभी चारों तरफ से बंद होगा, इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे साइक्लिक, है ना, क्लोज होगा, बंद होगा। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये भी साइक्लिक है नहीं, ये सबका नाम देखने के लिए धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्टॉप करें, रुकिए। तो उसके बाद साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड के बाद ये दो प्रकार का होता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक, जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक मतलब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, होमो, होमो का मतलब होता है एक समान। इसका मतलब क्या होगा?
साइक्लिक मतलब पढ़ रहे कि क्लोज चेन चारों तरफ से बंद होगा। यदि रिंग में, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, रिंग चेन उसी को बोलते हैं। यदि रिंग में एक ही प्रकार का एटम केवल कार्बन हो, एक ही प्रकार का एटम केवल कार्बन, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही प्रकार का एटम कार्बन, जैसे मान लो यहां पर इस रिंग में क्या है, केवल कार्बन नहीं, केवल कार्बन है रिंग में, देख लीजिए सारा का सारा कार्बन है रिंग में, है ना। होमो मतलब एक समान, ठीक है। साइक्लिक मतलब क्लोज, रिंग में केवल एक ही प्रकार का एटम हो, सब में कार्बन कार्बन है, इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। रिंग में केवल, अब चलो हेटेरो मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, हेटेरो डिफरेंट, अलग अलग। साइक्लिक मतलब क्लोज, अलग अलग एटम होगा कार्बन में, ठीक है। रिंग में देख लीजिए कैसे, मान लो इस तरह से है, अब मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये इसी को हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। इसमें क्या है, केवल कार्बन है, देख लो सारा का सारा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन नहीं, इसमें कार्बन के अलावा, कार्बन तो है उसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, इसमें नाइट्रोजन आ गया। दोनों में क्या अंतर है, इसमें केवल कार्बन है, इसमें कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट आ गया। रिंग में चेक करना है, रिंग में यदि कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट हो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, और रिंग में केवल कार्बन होगा उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, रिंग हैज प्रेजेंट ओनली कार्बन, रिंग हैज प्रेजेंट, रिंग में जो है रिंग हैज प्रेजेंट ओनली कार्बन, मतलब रिंग में केवल कार्बन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमो मतलब एक समान, साइक्लिक मतलब क्लोज, रिंग में केवल एक ही प्रकार का एटम होगा उसको होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक के टाइप पर आते हैं। होमोसाइक्लिक दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोमेटिक, और दूसरा होता है एलिफेटिक, ठीक है। तो थोड़ा सा इस दोनों में बता देते हैं एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा बेंजीन। एरोमेटिक को जानने के लिए बेंजीन जानना पड़ेगा। बेंजीन मतलब बेंजीन और उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो बेंजीन क्या होता है और उनका डेरिवेटिव क्या होता है, इससे आगे हम जस्ट अभी बता रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कहते हैं। बेंजीन क्या होता है अभी पढ़ते हैं। और एलिफेटिक क्या होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होता है, अभी पढ़ाएंगे कुछ देर में। बेंजीन में 6 होता है, इससे कम जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे एलिफेटिक। जैसे मान लो देखो इसमें 3 ही कार्बन है, ये एलिफेटिक हो जाएगा। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये एलिफेटिक हो जाएगा। लेकिन एरोमेटिक में याद रखना है 6 का 6 कार्बन होगा और इसका डेरिवेटिव होगा वो एरोमेटिक, और 6 से कम या 6 से ज्यादा कार्बन होगा तो वो एलिफेटिक होगा। ये सबको परिभाषा। पहले इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन का क्लास हम लोग करते हैं, पहले बेंजीन पढ़ेंगे तब इसका परिभाषा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 6 से कम कार्बन होगा, 1 2 3 1 2 3 4। तो पहले बेंजीन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट और ये है साइक्लिक दो तरह का, होमोसाइक्लिक है। होमो मतलब एक समान, साइक्लिक मतलब रिंग में केवल एक ही प्रकार, रिंग हैज प्रेजेंट ओनली केवल कार्बन होगा उसको होमोसाइक्लिक। रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट होगा उसको हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरह का, एरोमेटिक एलिफेटिक। तो एरोमेटिक के अंतर्गत आता है बेंजीन, तो बेंजीन को हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एलिफेटिक मतलब 6 से कम कार्बन। तो ये सब इसका नाम अगला क्लास फिर से रिपीट करता है, फिर से बार थोड़ा शुरू से रिपीट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सभी ओपन एंड क्लोज होता है। दो प्रकार का, होमो हेटेरो। होमो मतलब रिंग में एक ही प्रकार का एटम होना चाहिए, हेटेरो मतलब रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम। होमोसाइक्लिक दो तरह का, एरोमेटिक एलिफेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन और उसका डेरिवेटिव, वो पढ़ेंगे अभी, पहले हम लोग बेंजीन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेंजीन हम लोग पढ़ते हैं, बेंजीन क्या होता है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बेंजीन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। बेंजीन इसका परिभाषा होता है रिंग ऑफ 6 कार्बन, रिंग ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन का ऐसा रिंग। रिंग ऑफ 6 कार्बन मतलब जो रिंग होगा उसमें 6 कार्बन होगा,
रिंग ऑफ 6 कार्बन्स जिसमें इन विच डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, आर प्रेजेंट, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्टरनेट पोजीशन, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ कार्बन। इसको अच्छा समझना है, ये आपको 12वीं तक काम देगा, ठीक है, इसको समझना है बढ़िया से। देखो 6 कार्बन का रिंग में 6 कार्बन होगा इस तरह से, छह कार्बन का रिंग, इस रिंग में आप कार्बन गिनो तो 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग जिनके अल्टरनेट पोजीशन पर, मान लीजिए यहां पर कार्बन है, अल्टरनेट पोजीशन पर, जिनके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 6 कार्बन का रिंग जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अल्टरनेट मतलब समझिए, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, जैसे हमको एक का अल्टरनेट लिखना है, एक के बाद 2 होता है, 2 को छोड़ देंगे 3 आएगा, फिर इसका अल्टरनेट 3 5, मतलब एक को छोड़कर ये होता है अल्टरनेट। कहेगा 2 का अल्टरनेट लिखने के लिए, 2 के बाद क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 6 नहीं, एक को छोड़कर, अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़कर, जैसे कहेगा 5 का अल्टरनेट लिखने के लिए तो 5 के बाद 6 होगा तो 6 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, एक को छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, ठीक है। यहां पर समझना है 6 कार्बन का रिंग, ठीक है, 6 कार्बन का रिंग जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर, इधर जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट मतलब यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहां देंगे, क्या देंगे, इसको छोड़कर यहां लिखना है, ठीक है, यहां फिर यहां डबल बॉन्ड है, यहां दे देंगे, यहां देंगे, तो मतलब ये होता है बेंजीन। 6 कार्बन का रिंग जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है, जिनके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, मतलब यहां है तो यहां इस तरह से अल्टरनेट लिखना है, एक को छोड़, ठीक है। यही स्ट्रक्चर बेंजीन का, एक स्ट्रक्चर और होता है बेंजीन का। अच्छा यहां देखो, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है, यहां जो कार्बन है यहां पर 3 बॉन्ड है, 2 1 3, ये सारा ऑर्गेनिक का बेसिक चीज है, ये सब नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसको सीखना है, ठीक है। 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हुआ, और कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, याद रखना है जो नहीं जानते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर यहां देखो 2 1 3 1 4, तो 2 1 3 1 4, मतलब 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर, वही बात यहां भी होगा 4 4। यदि इससे कोई फार्मूला पूछा जाए, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा C6H6, क्योंकि 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, C6H6, यही होता है बेंजीन। अच्छा बेंजीन का एक स्ट्रक्चर और है, ठीक है, आपको याद रखना, जहां जहां कोना बनता है वहां पे कार्बन छुपा हुआ रहता है, एक जगह याद रखिएगा, देखो तो ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको याद रखना है, कोना पर कार्बन छुपा हुआ रहता है, कार्बन छुपा हुआ रहता है, याद रखना है, जो कोना होता है ना, जहां जहां कोना है वहां पर ऑलरेडी कार्बन छुपा हुआ है, मान के चलना है, कोना पर कार्बन छुपा हुआ है, जहां जहां कोना है, तो ये कार्बन हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोना पर मेरे तरफ मानकर चलना है, कार्बन छुपा हुआ रहता है, ठीक है, कोना पर, यहाँ देखो कोना है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन देने की जरूरत नहीं, यहाँ कार्बन है, कार्बन देने की जरूरत नहीं, मान के चलेंगे जहां जहां कोना है वह सारा जगह कार्बन है, इसके लिए हम लोग एक अलग क्लास करेंगे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन निकालने के लिए, उसका बॉन्ड पुराने के लिए। चलिए ये तो हो गया। तो
इनका हम ये भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ डबल बॉन्ड होगा? बेंजीन में 6 कार्बन का रिंग जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्टरनेट पोजीशन पर। यदि यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ है यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का एक स्ट्रक्चर और होता है, ठीक है, बोर्ड में बहुत पूछता है इस पे क्वेश्चन, और ये समझना जरूरी है। इसके बिना में तो आपको साइक्लिक कंपाउंड समझ में नहीं आएगा। साइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। चलो इसके बाद देखो, इसी बेंजीन में, ठीक है, ये लगा दी, इसको बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन का ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरे तरफ ये बेंजीन का क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? ये बेंजीन क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। ये भी बेंजीन ही है, सारा बेंजीन का स्ट्रक्चर याद, ये वाला याद रखना है। एक चीज और बता रहा है, ये ऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है 11 में उनको पढ़ाना, एक नोमेनक्लेचर पढ़ाना, ठीक है, जो अभी आपको स्टार्ट हो रहा है नोमेनक्लेचर आईपैक में। उसके बाद आपको एक जीओसी वाला चैप्टर होता है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल। 11th में ये टॉपिक होता है, इसको पढ़ाया जाएगा। तो उसी में हम आपको रिजोनेंस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन में रिजोनेंस होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो 3 स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, एक ये वाला स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लो, 6 कार्बन का रिंग जिनके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी एक और पॉइंट, कोना पर कार्बन छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो बेंजीन का परिभाषा हम लोग जान लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 6 कार्बन का रिंग जिनके अल्टरनेट पोजीशन पर बेंजीन, सॉरी 6 कार्बन का रिंग जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक को छोड़कर, ये पढ़ लिए। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसको समझ लीजिए सवाल में, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव, ये क्या होता है इसको समझिए। ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन ध्यान देना, बेंजीन जिनका फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। आप याद करो, एक बार और डेरिवेटिव पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन का। अब यहाँ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का हिंदी होता है उत्पन्न, व्युत्पन्न, ठीक है। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है, और उसके जगह पर यदि आप कोई दूसरा चीज को जोड़ देते हो, ठीक है, तब जो नया कंपाउंड बनेगा उसी का नाम होता है डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा हम लोग बेंजीन में से देखो, आपको अभी स्ट्रक्चर बताए थे, सब जगह हाइड्रोजन होता है, सब जगह हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, सब जगह हाइड्रोजन होता है। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिलेटिव स्ट्रक्चर बता दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन होता है। अब क्या कर रहे हैं, इतना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, यहां वाला हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहां वाला हाइड्रोजन, इस वाला हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, लेकिन बॉन्ड तो पड़ा रहेगा ना। यहां पर क्या रहेगा, ऐसे सब हाइड्रोजन छुपा हुआ रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, समझिएगा। ये हाइड्रोजन हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, इसका बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या केवल बच जाएगा, बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन तो छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ ही रहेगा, ठीक है। कहीं से, ऐसा नहीं कि यहीं से, कहीं से भी हटा सकते हैं हाइड्रोजन,
ठीक है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, चाहे यहां से हटाओ, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं। जब एक हाइड्रोजन का हटा देंगे, हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, याद रखना है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। ये भी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बचेगा, C6H5। ये जो फिनाइल होता है, हमारे देश में आ जाएगा, ये जो फिनाइल होता है आप लोग बाथरूम टॉयलेट रूम में यूज करते हुए जाएगा, वही फिनाइल होता है। इसका फार्मूला होता है C6H5। तो ये बनता कैसे है, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फिनाइल बन जाएगा। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फिनाइल बनेगा, सिंपल, ठीक है। इसका फार्मूला ये है, फिनाइल का फार्मूला C6H5। इसके बाद जानना, अब ये खाली बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा, ये फिनाइल बना। अब इनका हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अब डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव देखो क्या होता है, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर देखो ये बेंजीन है, सिंपल बेंजीन है। अब बेंजीन में से आपको पता है हाइड्रोजन कैसे निकाला जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह OH को जोड़ देते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ देते हैं, OH। जब एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फिनोल। यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, जब एक हाइड्रोजन हटेगा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और इसके जगह जोड़ दिए OH। ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके जगह पर जोड़ देंगे OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दिए, ये बन गया आपका फिनोल। इसका तो ये तो बेंजीन है, और ये हो जाएगा आपका फिनोल। और फिनोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। तो फिनोल में क्या होता है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, या कोई परिभाषा पूछेगा फिनोल क्या, बताइएगा, बेंजीन कंटेन, if benzene contains बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसके जगह क्या जोड़ देंगे, OH। तो बेंजीन कंटेन्स, रखना, बेंजीन कैसे रखेंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, OH जोड़ देंगे, बेंजीन कंटेन्स OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, तो क्या कहेंगे इसको, फिनोल। क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड फिनोल। इसको याद रखना है, अभी ढेर सारा डेरिवेटिव। अच्छा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, कहीं से भी हटा सकते हैं, 6 तरफ से हाइड्रोजन होता है, कहीं से भी हटा सकते हैं, उसके जगह OH जोड़ दीजिए तो फिनोल हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेरिवेटिव, यही डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव आपका फिनोल का है, ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव फिनोल का है, ठीक है, फिनोल का, सॉरी बेंजीन का डेरिवेटिव, ये जो फिनोल है बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन है और इनका ये डेरिवेटिव फिनोल हो गया, बेंजीन का डेरिवेटिव फिनोल। कैसे बना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई आईयूपीएक नेम नहीं होता है, इसका भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बेंजीन को याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई आईयूपीएक नेम होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आईयूपीएक नाम पढ़ेंगे तो वो अलग होता है, ये इसको याद ही रखना पड़ता है, इसका कोई आईयूपीएसी नाम नहीं होता, यही आईयूपीएसी नाम, ये बेंजीन हो गया, ये इसका फिनोल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो फिनाइल बनेगा, ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ देंगे तो फिनोल, ठीक है। तो डेरिवेटिव थोड़ा सा हम लोग ये जान लिए, डेरिवेटिव क्या होता है, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा देंगे उसके जगह कोई चीज जोड़ देंगे तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा। कुछ और डेरिवेटिव पढ़ते हैं, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन है, तो इसमें से हाइड्रोजन हटाकर NH2 को जोड़ देते हैं, NH2, ये हो जाएगा आपका एनिलीन, इसको बोलेंगे एनिलीन, NH2 एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, जिनका फॉर्मूला C6H5NH2, और ये हो गया आपका बेंजीन।
ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा कर उसके जगह NH2 जोड़ देंगे तो ये एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2 डायरेक्टली बोर्ड में आता है, ये सब आना चाहिए आपको। और ये एनिलीन क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको हम एरोमेटिक बताए थे, जो साइक्लिक कंपाउंड का टाइप होता है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक का। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। डेरिवेटिव समझ में आ गया, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा देंगे उसके जगह कुछ भी जोड़ देंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा। बहुत सारा डेरिवेटिव होता है, पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा डेरिवेटिव होता है। तो बेंजीन और इनका डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इसका जो डेरिवेटिव होगा इसको डेरिवेटिव कहेंगे। ये जो एनिलीन है इसका नाम होता है डेरिवेटिव होता है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इसके जो डेरिवेटिव होता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं एनिलीन, इज कॉल्ड एनिलीन, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एक एग्जांपल और, ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसके जगह पे क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन। कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहां से ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जोड़ेंगे तो आयोडोबेंजीन, ये हाइड्रोजन हटाकर कुछ भी जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाएंगे NH2 जोड़ेंगे तो एनिलीन, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन और इसका डेरिवेटिव, बेंजीन और ये जो डेरिवेटिव बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसका फार्मूला C6H5Cl, ठीक है। कुछ डेरिवेटिव कंपाउंड का नाम डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होता लिखने का, ठीक है। इसमें CHO लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, याद रखना है। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CHO, ठीक है। बेंजीन में C OH लगा देंगे, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये सब डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो बेंजीन का, बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COOH। और देखो आगे, बेंजीन में Cl लगा देंगे तो बेंजीन नाइट्राइड, ठीक है। बेंजीन में Nc लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन आइसोनाइट्राइड, बेंजीन आइसोनाइट्राइड। बेंजीन में NO2 लगा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन। ये सब ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, याद कर लेना है। और ढेर सारा कंपाउंड होता है जो कल आप लोग को लिखाया जाएगा, कल नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। तो क्लास रेगुलर आप लोग सब आदमी जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो रेगुलर देखिए, फायदा होगा, छोड़ छोड़ के नहीं देखना है, एकदम कंटिन्यू देखिए। बेंजीन में CHO याद रखना है, डेरिवेटिव है, ये सब पूछेगा, ये सब क्या है, तो डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो बेंजीन है। और ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन में CHO लगा रहेगा बेंजल्डिहाइड, ऐसे याद रखना है। बेंजीन में CHO लगा रहेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में C OH रहेगा बेंजोइक एसिड, Cl रहेगा बेंजीन नाइट्राइड, NO2 रहेगा नाइट्रोबेंजीन, Nc रहेगा बेंजीन आइसोनाइट्राइड।
ठीक है।